हम बस ये समझते हैं कि चंद नमाजें पढ़ना ईमान जन्नत को हासिल करने का जरिया है। हम ये समझते हैं कि तस्बीहात पढ़ना, कुछ सदका खैरात कर देना ये ईमान को हासिल करने की जमानत है। ये नहीं है। सबसे पहली चीज जो है जिसके बारे में कहा गया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रअयतिही। आप में से, हम में से हर शख्स जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी के सिलसिले में उससे सवाल किया जाएगा। अब ये जिम्मेदारी क्या है? ये जिम्मेदारी क्या है? हो सकता है कि हम नमाज पढ़ के आगे निकल जाएंगे, रोजे इतने बेहतरीन रखे कि आगे निकल जाएंगे, हज भी कर लिया आगे निकल जाएंगे, ज़कात भी दिए, खैरात भी दिए, सदकात भी किए, आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सवाल आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो तरीके के हैं, एक को हुकूकुल्लाह कहा जाता है, एक को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। हुकूकुल्लाह क्या है? हुकूकुल्लाह ये अल्लाह के जो हुकूक हम पर है वो क्या है? जैसे नमाज, नमाज का ताल्लुक किससे? अल्लाह और बंदे के बीच का है। हज, ज़कात, सारी इबादतों का ताल्लुक किससे? अल्लाह और बंदे के बीच का है मामला। इसे कहते हैं हुकूकुल्लाह। अगर हमने नमाजें नहीं पढ़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना नहीं है, पढ़ना है भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी में पकड़ के रखना है नमाज है, लेकिन समझाने के लिए अगर हमने नमाजें नहीं पढ़ी है, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहम करे और कहे कि चलो माफ किया तुझे, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। हज नहीं कर सके माल होने के बावजूद, अल्लाह हो सकता है माफ कर दे। रोजे नहीं रख सके, अल्लाह हो सकता है, क्योंकि अल्लाह का मामला है वहां पे। लेकिन हुकूकुल इबाद, बंदों का बंदों के साथ मामला, वो हुकूक क्या है? शौहर और बीवी के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत नेक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी शौहर अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ना करे, कभी भी बीवी अपने शौहर के ऊपर जुल्म ना करे। शौहर के गायबाने में बीवी अपने शौहर के हुकूक का ख्याल करे, वो अमानत जो शौहर का है उसकी हिफाजत करे, ये कहा गया है। बात समझ में आ रही मेरी आप लोग को? हुकूकुल इबाद, अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजी, औलाद की जो हुकूक हमारे ऊपर है उसका हम ख्याल करें, जो औलाद की हुकूक है वो हमारी ख्याल करें। एक घर में कई लोग रहते हैं, हम सब एक दूसरे के राइट्स का ख्याल करें, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने से हत्तल इम्कान बचे। शब बरात थी ना रात में, मालूम है आप लोगों को कल की रात किस की, चाहे वो पूरी रात रो के गुजार दिया होगा, लेकिन दो लोगों की माफी नहीं हुई होगी, मालूम? किसकी? एक माशाल्लाह और हाँ सर 1 मिनट में। जिसने शिर्क किया है वो रात भर भी रोया होगा तो उसकी कोई माफी नहीं है जब तक उसने तौबा न किया। और जो अपने दिल में कीना रखता है, कपट रखता है, बुग़्ज़ रखता है, नफरत रखता है, अदावत रखता है, असबियत रखता है, अनानियत रखता है, दूसरों के लिए अपने आप को हर मामले में अच्छा समझता है, दूसरे को बुरा समझता है, दिल में नफरत रखता है। और ये नफरत रखने की ये चीज नहीं कि बहुत बहुत नफरत करे, नहीं, राय के दाने के बराबर भी अगर दिल में नफरत रखे हैं, हमारी सारी नमाजें, दुआएं, जिक्र व अस्कार खत्म नहीं।